नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके रहस्य पर आज भी सवाल बने हुए हैं। इनका जवाब वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। धरती पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर हमें हैरानी होती है और मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसी घाटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक कोई नहीं खोज सका है। कहा जाता है कि ये घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं पर स्थित है, लेकिन आज तक जो भी यहाँ गया है वह कभी लौट कर नहीं आ सका है। भारत के सीमावर्ती इलाके में एक घाटी है जिसका नाम है सांग्रीला घाटी। ये तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहते हैं। इस घाटी को उस बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण जगह माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भूहीनता का प्रभाव रहता है। ये भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। बकौल उनके दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जो भूहीनता और वायु शून्यता वाली हैं। ये जगहें वायुमंडल के चौथे आयास से प्रभावित होती हैं। माना जाता है इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। ऐसी ही जगहों के रूप में इस सांग्रीला घाटी का भी नाम आता है। सांग्रीला घाटी को बरमुडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। बरमुडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। तिब्बती किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज़ देश, काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहाँ जाने का दावा करते हैं। वह बौद्ध साधना से जुड़े एक खास शख्सियत के कहे जाते हैं। बकौल उनके वहाँ ना सूर्य का प्रकाश था और ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर एक दुधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी थी। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहाँ एक और मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई सांग्रीला की सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध है। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। सांग्रीला घाटी को सिद्धाश्रम की भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। सिद्धाश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक अंग्रेज लेखक
जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजॉन में भी किया है। जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लास्ट हॉरिजॉन में इस रहस्यमय घाटी के बारे में कहा। वहाँ लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। उनकी पुस्तक को पढ़कर कई देशी विदेशी खोजियों ने सांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए गायब भी हो गए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक आई, लेकिन सांग्रीला का पता नहीं लगा सकी। इस इलाके को पंगासाऊ भी कहा जाता है। ये म्यांमार की सीमा के करीब है। सांग्रीला की झील को करीब 1.5 किलोमीटर लंबा बताया, लेकिन इस चौड़ाई के बारे में आमतौर पर कई अंदाज नहीं, क्योंकि इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह है। हाँ, इसकी अधिकतम चौड़ाई 1 किलोमीटर तक है। प्राचीन समय में ये झील 2.5 किलोमीटर लंबी थी, जो स्त्रिलवेल रोड से शुरू होती है। अब उसे लेदो रोड के नाम से जानते हैं। सांग्रीला घाटी में आकर वापस नहीं लौटने की एक बड़ी कहानी भी कही जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी विमान को यहाँ आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी रात के समय, क्योंकि उन्हें ये इलाका सपाट लगा था। लेकिन इसमें बहुत से विमान के लोग मारे गए। तभी से इसे ऐसी झील कहा जाने लगा जहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं। इस इलाके में तंगसा ट्राइब्स रहती है। इस एरिया में रहने वाले लोगों को अक्सर यहाँ पर रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती है, वो भी आधी रात के समय के आसपास। कुछ लोगों का अंदाज है कि ये झील रहस्यमय भूचुंबकीय तरंग से बंधी है, जिससे यहाँ की फ़ोटोएं भी नहीं ले जा पाती है। तो आज की एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।